चलिए आज हम बीजीय व्यंजक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझते हैं। देखिए, यह चर तथा अचर का संयोजन होता है जो जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के चिन्हों से जुड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं 3x+2, इसमें जो है चर का भाग है 3x और अचर का भाग है 2। दोनों जो है जोड़ चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 5x - 2y² + 3। इसमें चर का भाग है 5x तथा दूसरा चर का भाग है 2y² तथा अचर का भाग है 3। तीनों जो है एक दूसरे से पहला दूसरा से माइनस और दूसरा तीसरा से प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, पहला चर भाग है 3xy, दूसरा चर भाग है y², तीसरा चर भाग है 5z, पहला दूसरा से प्लस के द्वारा और दूसरा तीसरा से माइनस के चिन्हों के द्वारा जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम समझते हैं चर। चर जो होता है ये परिवर्तनशील होता है। इसे ए से जेड तक के अंग्रेजी अल्फ़ाबेट द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे ABCD जेड तक ये परिवर्तनशील होता है। जैसे हो गया ABC, ए के स्थान पर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 2 रख सकते हैं, बी के स्थान पर 3 रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनशील है। फिर समझते हैं अचर को। अचर जो होता है वो परिवर्तनशील राशि होता है। जैसे 1 2 3 4 5, इसे अंक द्वारा डिनोट किया जाता है। एक को हमेशा हम एक ही लिखेंगे, एक को कभी हम 2 नहीं कह सकते हैं और 2 को कभी हम 5 नहीं कह सकते हैं, इसलिए यह अपरिवर्तनशील है। यह आगे समझते हैं पद। प्रत्येक चर तथा अचर एक पद है जिन्हें जोड़ तथा घटाव के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे हम समझते हैं 3 + 3, इसमें 3 एक पद है और 3 जो है ये भी एक पद है। इसमें 2 पद है जिसे प्लस चिन्ह या जोड़ चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया। दूसरा देखते हैं x + x। x भी एक पद है और दूसरा x भी एक पद है जिसे जोड़ चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया। उसी तरह इसमें देखते हैं x एक पद है, y भी एक पद है जिसे जोड़ चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया। अगला देखते हैं जैसे 3 + y, 3 एक पद है, y एक पद है जिसे जोड़ चिन्ह द्वारा दर्शाया गया। बीजीय व्यंजक को 4 भागों में बांटा गया। एक पदी व्यंजक जिसे अंग्रेजी में मोनोनोमियल एक्सपेंशंस कहते हैं, जिसमें एक पद होता है। जैसे 2xy, ये एक पद हुआ, 2x ये भी एक पद हुआ, 3y ये भी एक पद हुआ, 2x/y ये भी एक पद हुआ। देखते हैं अगला दूसरा होता है द्विपदी व्यंजक, जिसको बायनोमियल एक्सपेंशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें 2 पद होता है। जैसे 2x + 5y, इसमें एक पद हो गया 2x और दूसरा पद हो गया 5y। a/2 - 3b, इसमें a/2 हो गया प्रथम पद और 3b हो गया दूसरा पद। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तीसरा हम देखते हैं त्रिपदी व्यंजक, जिसे हम अंग्रेजी में ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं।
जिसमें 3 पद होता है। जैसे पहला पद हो गया 2x², दूसरा पद हो गया 3x, तीसरा पद हो गया 2y², दूसरा में जैसे 3a² माइनस 2b प्लस c, पहला पद हो गया 3a², दूसरा पद हो गया 2b, तीसरा पद हो गया c²। उसी प्रकार 5a माइनस 3b प्लस 10 में 5a हो गया पहला पद, दूसरा पद हो गया 3b और तीसरा पद हो गया 10। बहुपदी व्यंजन पॉलिनोमियल, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसमें चरों के घात पूर्ण संख्या होता है। इसमें चरों का घात पूर्ण संख्या हो। इसके अंतर्गत 2 तथा 3 पद वाला व्यंजक भी शामिल होता है। जैसे हम देखते हैं 2x प्लस 3y, इसमें एक पद इधर है और दूसरा पद इधर है, मतलब ये 2 पद वाला व्यंजक हुआ, 2 पद वाला व्यंजक। जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल में है 2x माइनस 3y प्लस x², इसमें फर्स्ट पद ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, ये 3 पद वाला व्यंजक। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2x² प्लस x माइनस 3y प्लस y², इसमें पहला पद 2x², दूसरा पद x है और तीसरा पद 3y है और चौथा पद y²। 4 पद वाला व्यंजक। उसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देखते हैं 5a प्लस 2b माइनस b² माइनस 2x प्लस 5, इसमें पहला पद है 5a, दूसरा पद है 2b और तीसरा पद है b² और चौथा पद है 2x, पाँचवा पद है 5। ये 4 पद वाला व्यंजक। उसी प्रकार बहुपद को हम समझते हैं। बहुपद व्यंजक के व्यापक रूप को ही कहा जाता है यदि इसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। बहुपदी व्यंजक में अगर चर का मान धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसे ही हम बहुपद कहेंगे। जैसे हम देखते हैं उन्हीं एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे देखिए इसमें चर का घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। इसमें कितना है, 1 है। इसमें कितना है, 2 है। ये सभी चर घात जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए इसमें कितना पद है, 1 2 3, 3 पद वाला बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं 2x², इसमें धनात्मक पूर्णांक है घात प्लस x माइनस 3y प्लस x², इसमें भी धनात्मक है। इसमें कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें पद हो गया 1 2 3 और 4। ये 4 पद वाला बहुपद हुआ। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं 5a प्लस 2b माइनस b² माइनस 2x प्लस 5, इसमें पहला पद हो गया 5a जिसका घात 1 है, दूसरा पद हो गया 2b जिसका घात 1 है, तीसरा पद हो गया b² जिसका घात 2 है, चौथा पद हो गया 2x जिसका घात 1 है। इस प्रकार सभी का घात जो है इसमें धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए इसे 5 पद वाला बहुपद कहेंगे। चलिए फिर हम समझते हैं डिग्री। समीकरण में उपस्थित चर के अधिकतम घात को डिग्री कहते हैं। जैसे समीकरण है हमारे पास 3x² प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 9x प्लस 2, इसमें चर जो है बहुत है, x4 भी है, x3 भी है, x² भी है, x भी है, अलग अलग चर का घात है, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4। चलिए फिर हम समझते हैं गुणांक को, इसको अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं। पद में उपस्थित संख्या को गुणांक कहते हैं। जैसे समझते हैं हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 2y², इसमें x² का गुणांक 2 हो गया,
जबकि x का गुणांक हो गया 3 और वाई स्क्वायर का गुणांक हो गया 2। इसमें x का गुणांक है लेकिन इसमें x स्क्वायर का गुणांक है और इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक 2 है। चलिए धन्यवाद।